अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग विजयनगर एम्पायर एंड दिस इज़ इन फैक्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस थीम 7 जो हम पढ़ रहे हैं। थीम 7 का ये लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट थीम 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर की, जो हम पढ़ रहे थे सेक्रेड सेंटर। तो सेक्रेड सेंटर में कल हमने थोड़े गोपुरम्स, मंडपास एंड पिलर्ड हॉल्स के बारे में बात की। आज हम उसी के बाद हम दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस की बात भी करेंगे। नाउ आज हम दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करने जा रहे हैं जो विजयनगर एम्पायर में जो है उसकी उन दो टेम्पल्स की वजह से जाना जाता है या जो है हिस्टोरिकली उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है। नाउ जो दो टेम्पल्स है वो पहला जो है विरूपाक्षा टेम्पल है, सेकंड टेम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो विथाला टेम्पल है। नाउ अगर हम पहले विरूपाक्षा की बात करें, नाउ विरूपाक्षा टेम्पल, तो सबसे पहले तो आप विरूपाक्षा टेम्पल को एक बार देख लो। ये विरूपाक्षा टेम्पल आप अच्छे से देख लो। इसका जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बीच में जो बड़ी सी एक जगह खाली है ना, आप सब कुछ इसमें से अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है। अब विरूपाक्षा टेम्पल की अगर हम पहले बात करें, विरूपाक्षा टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जो ओवर द सेंचुरीज बनाया गया। अब ओवर द सेंचुरीज बनाने का मतलब, बोलने का मतलब क्या है मेरा, वो ये है कि कोई मॉन्यूमेंट जो है ना हिस्टोरिकली कोई इंपॉर्टेंट चीज है और उसको लेटर सक्सेसिव रिजीम्स जो होते थी अपने हिसाब से उसको डेवलप करती थी, कंस्ट्रक्ट करती थी, या बीच में कभी कभी अगर कोई डिफरेंट रिजीम आ जाती तो उसको तोड़ देती। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ द सोमनाथ टेम्पल इन इंडिया। सोमनाथ टेम्पल जो है उसकी हिस्ट्री बहुत पीछे है, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पुराना एंशिएंट में वो टेम्पल चला जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत बार उसको तोड़ा गया, बहुत बार उसको रिनोवेट किया गया, फिर से बनाया गया। और ये हम कह सकते हैं लगभग 4-5 बार उसको मेजर है हम देखते हैं फिर से रिनोवेट करके आज जो हम देखते हैं वो एक 5th स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं बनाया गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहला जो था उसका वो एंशिएंट में बहुत पुराना है, लेकिन लेटर पीरियड्स में उसको डेवलपमेंट हो जाती है और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड किए जाते हैं। लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कुतुब मीनार ऑल्सो। कुतुब मीनार एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, बल्कि उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। उसके बाद हम देखते हैं लेटर जो उसके बाद रूलर्स इल्तुतमिश हैं या बालबन या दूसरे तुगलक्स में से और खिलजीज में से जो रूलर आए थे उन्होंने उनमें से कंट्रीब्यूट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार में। तो ये जो है इसी तरह से विरूपाक्षा टेम्पल है। एक टाइम पे तो हम अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें जो हमारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वहां पर, उसके हिसाब से अगर हम इस चीज को लोकेट करें, ये लगभग हम देखते हैं सजेस्ट दैट इट बिलोंग टू द 9th and 10th सेंचुरी। ये 9th-10th सेंचुरी में टेम्पल जो है बनाया गया था, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 9th-10th सेंचुरी में ये बनाया गया। इट इज सजेस्टेड बाय द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो वहां पर है। तो उसके बाद जो सक्सेसिव रिजीम्स, अब हम विजयनगर की बात करें तो मिडिवल पीरियड में आ जाती है 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें, तो ये फिर लेटर पीरियड्स में विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स आए हैं ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है इसको फिर उन्होंने डेवलप किया है और कुछ जो है ना एडिशंस किए हैं इसमें। नाउ विरूपाक्षा टेम्पल जो है यहाँ पर हम देखते हैं इट वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज। इनस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट अर्लिएस्ट श्राइन वॉज डेटेड तो हम कह सकते हैं 9th and 10th सेंचुरी। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिक्वेंटली इट वाज एनलार्ज्ड बाय विजयनगर एम्पायर। अब इसको सब्सिक्वेंटली जो एनलार्ज किया था या बड़ा जो है इसका स्ट्रक्चर बनाया था वो विजयनगर एम्पायर के क्रेडिट में जाता है। अब विजयनगर के रूलर्स जो थे ना उन्होंने ऐसा क्या किया था और कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एडिशन किए थे विरूपाक्षा टेम्पल में, वो यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो हॉल है इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन वाज बिल्ट बाय कृष्ण देवराय टू मार्क हिज एसेशन। तो सबसे पहले जो आपने अभी जो विरूपाक्षा टेम्पल मैंने आपको दिखाया था उसके सामने जो बड़ा सा हॉल बनाया हुआ था वो बेसिकली किसने बनाया था, कृष्ण देवराय, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रूलर इन द विजयनगर एम्पायर। तो कृष्ण देवराय ने विरूपाक्षा टेम्पल के सामने एक बड़ा सा हॉल बनाया एंड
एट द मीन टाइम ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ईस्टर्न गोपुरम। तो गोपुरम तो आपने देखा होगा, कल भी आपको मैंने दिखाया था गोपुरम कैसा है। तो ईस्टर्न साइड में जो इसी विरूपाक्षा टेम्पल में गोपुरम बनाया था बड़ा सा, वो भी कृष्णदेवराया ने बनाया। तो इसके पीछे जो मकसद होता था बेसिकली, एक तो हम कह सकते हैं उनकी पर्सनल बिलीव्स थे, या दूसरा अपना एसेशन मार्क करने के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि नाउ देयर इज अ रूलर कॉल्ड कृष्णदेवराय, या यहाँ पर कोई दूसरा अब पावर एस्टेब्लिश हो गया है। नाउ दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल। इसमें जो हॉल एडिशन किया गया है वो कृष्णदेवराय ने किया है। नाउ एट द मीन टाइम वी सी, अब ये हॉल्स जो थे वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होते थे। अब इस चीज को हिस्टोरियन ने आज के साथ हम कह सकते हैं रिलेट किया है, या जो दूसरे हमारे पास वहां पर लिटरेचर है या इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं, या दूसरे जो ओरल सोर्सेज भी जो ट्रेडिशन से आगे आए हैं, उसको उसके साथ मैच करके उन्होंने देखा कि ये हॉल जो थे किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते थे। नाउ व्हेन वी एनालाइज द डाटा, वहाँ पर हमें पता चलता है कि हॉल्स इन द टेम्पल वेर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस। इसके लिए बहुत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Some were places where gods were placed. Some places where gods were placed to witness special program of music, dance and drama. तो कुछ हॉल्स में क्या होता था, इनके जो गॉड्स थे, चाहे विरूपाक्षा हो या दूसरे गॉड्स जो विथाला या पंपा देवी, जो दूसरे गॉड्स थे, इनको किसी जगह प्लेस किया जाता था और उस गॉड के सामने वो अपनी भक्ति का इजहार करते थे। लाइक अगर वो म्यूजिक सुनाना चाहते थे तो एक साथ म्यूजिक वहाँ पर बजाते, उसके साथ जो है डांस वगैरह होता था उसी गॉड के सामने, ताकि वो विटनेस कर सके हम उसकी आस्था में कर रहे हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं ये जो है ड्रामा वगैरह जो है उन्हीं के सामने किया। तो दिस हॉल्स वेर मेड फॉर दी स्पेशल पर्पजेस, जैसे हम म्यूजिक वगैरह हो गॉड्स के लिए जो है वहां पर होता था। नाउ अदर्स वेर यूज्ड टू सेलिब्रेट द मैरिजेस ऑफ द डेटीज। कुछ ऐसे हॉल्स भी थे जहां पर ये सेलिब्रेट करते थे मैरिजेस को, जो इनके भगवान हैं, डेटीज जो है उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करते, लाइक दे सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ पंपा देवी एंड विरूपाक्षा। तो उनकी जो है कोई डेट अपने हिसाब से रखते थे और वहां पर उसको सेलिब्रेट करते थे। इन अ सेंस कि वो जो है मूर्तियां ही होती थी तो वहां पर इस चीज को सेलिब्रेट करते थे। तो मैरिजेस भी जो है ये वहां पर सेलिब्रेट उन हॉल्स में करते थे। तो ये हम देख रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द मेन गॉड, अगर हम कहेंगे विजयनगर एम्पायर जो है, जिसके साथ उन्होंने बहुत क्लोजली कनेक्ट करना स्टार्ट किया। ये जो उनके रूलर्स थे, दे वर रूलिंग ऑन द नेम ऑफ द विरूपाक्षा। तो विरूपाक्षा इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट गॉड या वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टेम्पल इन द विजयनगर एम्पायर। नाउ व्हेन इट कम्स टू the Vithala temple. Now this is second important temple. Now first of all you can see the Vithala temple here. This is Vithala temple in Maharashtra. तो इसको भी आप अच्छे से देख लो। विथाला टेम्पल में हम देखते हैं ये किसके नाम पर, ये हम देखते हैं ये जो गॉड थे उनका नाम विथाला था। प्रिंसिपल डेटी वाज विथाला। ही वाज ए फॉर्म ऑफ विष्णु, जो हमने इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ए फॉर्म ऑफ विष्णु वर्शिप्ड इन द महाराष्ट्र या वर्शिप्ड इन दैट वेरी रीजन। नाउ इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, लाइक पहली कुछ स्पेसिफिकेशन तो आपको याद ही रखनी है। जो यहाँ पर हम देखते हैं हॉल्स वगैरह का ये जो तरीका था वो वहां पर भी वैसा ही था जिस तरह से यहाँ पर। ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर टेम्पल्स दिस टेम्पल टू हैड सेवरल हॉल्स एंड अ यूनिक श्राइन डेजिग्नेटेड एज चेरॉइड। तो जिस तरह से दूसरे हॉल्स थे जहां पर ये काम किए, जैसे हमने विरूपाक्षा का देखा, सेम यहाँ पर भी यहाँ होता था। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और एक है जो फिर से आप देख सकते हो, ये चिरॉइट है। तो ये जो चिरॉइट आप देख रहे हो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भगवान को रखा गया था तो उसमें उसकी पूजा की जाती थी। तो दिस इज समथिंग स्पेशल इन द इन विथाला टेम्पल। Now at the meantime we see Gopurams, pillared pavilions in which merchants set up their shops. Nayakas built Gopurams also. तो यहाँ पर आप अपनी बुक पर ये जो देख रहे हो 188 पर जो पिक्चर साइड में बनाई है, तो गोपुरम बिल्ड बाय नायकास। तो ये गोपुरम जो थे वो नायकास भी बनाते थे, जो आर्मी चीफ्स होते थे, रायाज उनको बोलते थे, जो बेसिकली रूलर्स थे। अब गोपुरम्स जो है
गोपुरम्स को हम यहाँ पर देखते हैं, उनके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिलर्ड हॉल है। तो पिलर्ड हॉल को कभी कभी यहाँ इस्तेमाल किया जाता था मर्चेंट्स के द्वारा टू सेट अप देयर शॉप्स। तो इसके बीच में ऊपर गोपुरम है, बीच में पिलर्ड हॉल्स है, वहां पर सेक्शन बनाए जाते थे स्टोन स्लैब्स के जरिए से। तो फाइनली वो यूज किया जाता था ये मर्चेंट्स के द्वारा, ताकि वो अपना जो है उनका कुछ सामान हो बेच सके। नाउ दिस वाज बेसिकली अबाउट द विथाला टेम्पल। तो ये दो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जो हमने यहाँ पर देखे हैं। नाउ विथाला टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। अगर हम रिलीजन की बात करें तो डोमिनेंट रिलीजन जो यहाँ पर था वो हिंदुइज्म, जिसको हम डिफरेंट नामों से जानते हैं, वो यहाँ पर है। और ये जो लोग थे हमेशा से, जो रूलर्स थे, डीपली रिलीजियस थे, ये लेजिटिमेसी लेते थे, लेजिटिमाइज अपने पावर को करने के लिए इनसे एसोसिएट करते थे, अपने जो उनके थे गॉड्स थे उनसे खुद को एसोसिएट करते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चरल पैटर्न और द टेम्पल का यूजेज क्या था उस टाइम पे, वो हमने देखा। Now at the end of this chapter there are two important things which we are going to discuss. Now first is the plotting places, temples and bazaars. तो ये हम फिर से इनिशियल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसकी तरफ हम फिर से आ रहे हैं। ये क्या है बेसिकली, हम प्लॉट कैसे करते हैं। तब हिस्ट्री में हमने देखा विजयनगर एम्पायर को कैसे डिस्कवर किया गया था, उसमें मैंने पहले बताया था कॉलोनियल कोलिन मैकेंजी का जो रोल था, उन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया। और उसके बाद लेटर जो इंडिया हम देखते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम देखते हैं फिर इसमें अच्छे से काम होना स्टार्ट हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या लेटर हम देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन कर्नाटका आल्सो टुक अप दिस टास्क टू रिकलेक्ट द पास्ट। तो यहां पर हमने देखे प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो प्लॉटिंग प्लेस, टेम्पल्स एंड बाजार मतलब ये आपका मैप हो गया। तो यहां पर ये सारी विजयनगर एम्पायर थी, तो आप प्लॉट कर रहे हो। तो आप यहां देख रहे हो कहाँ टेम्पल था, कहाँ पैलेसेस थे, कहाँ बाजार थे। तो ये आप मैपिंग बेसिकली कर रहे हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे आपकी बुक पर भी ये बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो पेज 189 पे। तो यहाँ हम देखते हैं 1980s से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे बहुत इंटरेस्टिंगली वो काम स्टार्ट करते हैं। जो भी मटेरियल रिमेन्स उनको मिलते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिव सर्विंग होती है और लगभग 20 साल तक डिफरेंट स्कॉलर्स इस पर काम करते और मैप्स वगैरह बनाते हैं। तो आप यहाँ पर मैप्स देख रहे हो, ये जो यहाँ पर ये जो मैप्स बनाए गए हैं, बहुत सारे जो भी हिस्टोरियन आए थे उन्होंने इस पर मैप्स बनाना स्टार्ट किए और यहाँ पर लोकेट करना स्टार्ट किया कहाँ पर कौन चीज़ें ये इस एम्पायर में होती थी। तो इस बेस पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। यहाँ पर नोटेड अगर हम रिमेंबर करें कुछ लोगों को जिन्होंने यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूट किया है, लाइक जॉन एम फ्रिट्स है, जॉर्ज मिकेल है, एम.एस. नागराजा है। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो दिस इज़ बेसिकली अगर हम बात करें प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो ये क्या होता है बेसिकली, किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो हिस्टोरियन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये चीज़ देखना कि किस तरह से हम चीज़ों को देखें। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो ये एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात आएगी अब यहाँ पर। ये हम किसी चीज़ को जब देखते हैं उससे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, लेकिन सम क्वेश्चंस गेट अनआंसर्ड या देयर आर नो आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस येट, अगर हम कह सकते हैं, जहां पर हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स जो है, पहले किन क्वेश्चंस के हमें आंसर मिले हैं व्हेन इट कम्स टू विजयनगर एम्पायर। अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम बिल्डिंग्स जो हमें जो सर्वाइव हुई है, जो भी हमने यहाँ पर डिफरेंट बिल्डिंग्स को देखा है, तो वो हमें कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लाइक उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मटीरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल हुई है, तो वो इजीली हम उससे गैदर कर सकते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम देखें उनके हम उनकी डिफेंस रिक्रूटमेंट्स और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को देखना होगा, तो हम क्या देखेंगे, हम बेसिकली फोर्टिफिकेशंस उनको स्टडी करेंगे, वहां पर कौन सा मटेरियल यूज होता था या उनके जो मिलिट्री वेपन्स थे जो यूज करते थे उसको देखेंगे, उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कैसी थी।
नाउ और हम जो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे टेम्पल्स की बात करें या कंस्ट्रक्शंस की बात करें बिल्डिंग्स के ज़रिए, तो हमें वहाँ से ये चीज़ भी पता चल जाती है कि क्या इन पर कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस भी था, क्या यहाँ पर एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स था, कुछ कल्चर्स आपस में मिल रहे थे। जैसे मैंने बताया था आपको, जब फोर्टिफिकेशन का जो गेट होता था वहाँ पर हम टॉम भी देखते थे, आर्च शेप भी देखते थे। तो ये बेसिकली मुस्लिम एंड हिंदू, या जो मुस्लिम आए थे और हिंदूज का अपना जो आर्किटेक्चरल पैटर्न था, दोनों का एमलगमेशन था। तो ये इन्फ्लुएंस भी हमें सब चीजें पता चल जाती है। बट द क्वेश्चंस वेयर वी स्ट्रगल टू फाइंड एनी आंसर इज, क्या हमें यहाँ इन चीज़ों से जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, क्या हमें इन चीज़ों में ऑर्डिनरी लोग जो थे उनका कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है? क्या लोग जो ऑर्डिनरी थे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड सोसाइटी इन विजयनगर एम्पायर, क्या वो हमें पता चलता है? The answer is we are still unaware about the fact. We are still struggling to answer these questions. तो यहाँ पर हमें इनके आंसर्स जो है उतने अच्छे से नहीं पता है, बिकॉज ये जो है हमारे जो है स्टिल हमारे हिस्टोरियन इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको कैसे हम आंसर करें। तो क्वेश्चन इन सब ये जो है इनमें हम, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं आपके सामने कि कौन से क्वेश्चन जो अभी भी हिंड्रेंस बने हुए, या कुछ क्वेश्चंस जो हम अभी भी देख रहे हैं कि जिनके आंसर्स यहाँ पर difficult है देना। Like while rulers took all important decisions about the buildings to be constructed, the site, the material to be used and the style to be followed, who possessed a special knowledge required for such enormous enterprise. Who drew, अब देखो कहाँ हम फंस जाते हैं, कहाँ हमारे पास आंसर्स नहीं हैं इन क्वेश्चंस के। लाइक who drew up the plans for the building, ठीक है, किन्होंने ये प्लान दिए थे? Who were the masons, stone cutters, sculptors? Who did the actual building come from? Were they captured? ये जो लोग स्कल्प्टर्स थे, इनको कहाँ से लाया गया? क्या ये कैप्चर हुए थे? क्या ये वॉर में एज वॉर बूटी लाए गए थे? ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वेजेस डिड दे गेट, उनको कितने पैसे दिए जाते थे? हु सुपरवाइज द बिल्डिंग एक्टिविटी? हाउ वाज बिल्डिंग मटेरियल ट्रांसपोर्टेड एंड वेयर डिड इट केम फ्रॉम? These are some of the questions that we cannot answer by merely looking at the building or their remains. Continuing research using other sources might provide some further clues. तो इस पर हम बेसिकली ये जो है फर्दर क्वेश्चंस विजयनगर एम्पायर में अभी भी हम देखते हैं, रिसर्च चल रहा है, लोगों जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हिस्ट्री में जो अभी क्लियर नहीं, अनसर्टन है। जैसे पहले हम अगर हड़प्पन की बात करें, बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, लेकिन लेटर पीरियड में जब और एक्सकेवेशन हुई तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हुई, एक्सपेंशन हुआ इंफॉर्मेशन का। इसी तरह से इंडिया में बहुत सारी साइट्स ऐसी है, या वर्ल्ड में बहुत सारी साइट्स है, एम्पायर्स ऐसी है जिन पर अभी भी काम चल रहा है, जिन पर अभी भी कंटिन्यूस आर्कियोलॉजी, या जिन पर अभी भी हम देखते हैं कंटिन्यूसली वर्कआउट हो रहा है ताकि हमें और इंफॉर्मेशन हासिल हो। तो ये यहाँ पर अभी भी चल रहा है, हिस्टोरियंस अपने काम पे लगे हैं, हम जितना भी यहाँ पर हो सके हमने इसमें जानने की कोशिश की। अब ये जो हमारी थीम 7 है, इसके साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। नाउ इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग थीम 8 नाउ, जो हमारी थीम 8 उसको डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में अगर आपको किसी जगह कोई कन्फ्यूजन, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, यू कैन आस्क मी। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।